अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। प्रोग्राम न्यूज़ एट 6 के साथ मैं हूं इस वक्त हाजिर और आपको बता दें जहां पर 6 बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। और सबसे पहले बात दाखिला वजीर के लद्दाख और लेह दौरे के हवाले से करेंगे। आपको बता दें जहां पर दाखिला वजीर अमित शाह का 2 रोज़ा दौरा लेह लद्दाख होने जा रहा है। दाखिला वजीर की आमद के पेश नज़र तैयारियां इंतजामिया की जानिब से मुकम्मल कर ली गई हैं। सिक्योरिटी इंतजामात को मुकम्मल कर लिया गया है और इस हवाले से आपको बता दें जहां पर नए 5 अजला समेत जुमला 7 अजला में इंतजामिया फाल है। लद्दाख की आवाम ने नए अजला बनाए जाने और कायम किए जाने पर शुक्रिया भी अदा किया गया है। आपको बता दें जहां पर वजीर दाखिला अमित शाह कल यानी 30 अप्रैल से 2 रोज़ा दौरे पर लेह लद्दाख का दौरा करने जा रहे हैं। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में इस दौरे की तस्दीक करते हुए कहा है कि यह मरकजी हुकूमत की खित्ते की तरक्की से वाबस्तगी की अक्कासी करता है। 1 मई को अमित शाह बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर लेह में बुद्ध मत के मुकद्दस आसार की जियारत करेंगे और लद्दाख में 1 से 14 मई तक जारी आसार मुकद्दसा की नुमाइश की रूहानी अहमियत पर अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। इसी दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यह भी बताया कि वजारत दाखिला 22 तारीख को आला इख्तियाराती कमेटी की झेली कमेटी का इजलास मुनक्किद करेगी, जिसमें लद्दाख के सियासी मसाइल पर बातचीत जारी रखी जाएगी। इधर लेह अपेक्स बॉडी ने वजीर दाखिला के दौरे का खैर मकदम करते हुए उनसे स्टेक होल्डर्स के साथ मुलाकात की अपील की है और गुज़श्ता साल 24 सितंबर के वाक़े से मुतालिक मुकदमात वापस लेने और मुतासरीन को मुआवजा देने जैसे एतमाद साजी के इक़दाम का मुतालबा भी किया गया है। ताहम लद्दाख के अंदर दाखिला वजीर अमित शाह के दौरे से पहले जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट देखी गई या देखने को मिली है, एक तारीखी फैसला जहां पर लद्दाख में पहले 2 अजला थे, लेकिन अब उन 2 अजला में मजीद 5 अजला का इजाफा करके कुल 7 अजला बना दिया गया है और 7 अजला के अंदर डिप्टी कमिश्नर्स और एसपीज को तैनात कर दिया गया है। और अब हर तरीके से तमाम अजला के अंदर जो इंतजामी उमूर हैं वो भी फाल कर दिए गए हैं और दाखिला वजीर अब कल से बाकायदा तौर पर 2 रोज़ा लद्दाख के दौरे पर जा रहे हैं। नजर आगे बढ़ जाएंगे बात जिला बांडीपुरा से इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें बांडीपुरा में स्कूल बस हादसे का शिकार हुए 3 तलबा अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। और इस हवाले से आपको बता दें अजस बजीपुरा में बस सड़क से फिसल कर उलट गई है और जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल भी किया गया है और पुलिस भी मौके पर पहुंची है। जख्मियों को जिस तरीके से आप ये तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपुरा के वजीपुरा अजस इलाके में एक स्कूली बस सड़क से फिसल कर उलट गई, जिसके नतीजे में 2 तलबा और एक उस्ताद जख्मी हो गए हैं। हुकाम के मुताबिक बस रजिस्ट्रेशन नंबर JK02 CC 7458 यानी 7458 हादसे के दौरान उलट गई, जिसके नतीजे में या जिसके बाद जख्मियों को फौरी तौर पर इलाज के लिए हाजन अस्पताल और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर संभल मुंतकिल किया गया। SHO संभल ने हादसे की तस्दीक करते हुए बताया है कि जख्मियों को बरवक्त तिब्बी इमदाद फराहम की गई है और उनकी हालत मुस्तहकम है, जबकि हादसे की असल वजह फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी। लेकिन ये ताज़ा तस्वीरें जिला बांडीपुरा से जहां पर अजस बजीपुरा के अंदर ये स्कूली बस हादसे का शिकार हुई है। नजर आगे बढ़ जाएंगे तो वहीं पर बात जरा किरायों के हवाले से या जो फेयर है उसके हवाले से भी करेंगे, क्योंकि अब किरायों के अंदर इजाफा देखने को मिला है। आपको बता दें जहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर जो कमर्शियल बसेज या दीगर चीजें हैं उनके हवाले से आपको बता दें जम्मू कश्मीर में ट्रांसपोर्ट किरायों में इजाफा हुआ है। कमर्शियल गाड़ियों के किरायों में 18% तक बढ़ोतरी की गई है सरकार की जानिब से और बसों, टैक्सी और ऑटो रिक्शा किरायों पर इतलाक किया जाएगा। बढ़ती लागत के पेश नजर हुकूमत की जानिब से फैसला लिया गया है और ये हुक्मनामा आपके सामने। जम्मू कश्मीर हुकूमत के महकमा ट्रांसपोर्ट ने अवामी नकलो हमल के किरायों में इजाफा करते हुए नई नोटिफिकेशन जारी कर दी है, जिसके तहत मुख्तलिफ अकसाम की जो कमर्शियल मुसाफिर गाड़ियां हैं उनके किरायों में 18% तक इजाफा किया गया है। इस फैसले का इतलाक बड़ी बसों, मीडियम और मिनी बसों, टैक्सी और मैक्सी कैब, बेस, मीडियम और प्रीमियम कैटेगरी, पेट्रोल ऑटो रिक्शा और स्टेज कैरेज गाड़ियों पर होगा,
जबकि ई रिक्शा और ई ऑटो के किराए भी मुकर्रर कर दिए गए। नोटिफिकेशन के मुताबिक ई रिक्शा का किराया 15 रुपए फी किलोमीटर और ई ऑटो के लिए पहले किलोमीटर के 25 रुपए जबकि उसके बाद 20 रुपए फी किलोमीटर तय किए गए। हुकूमत का कहना है कि यह फैसला बढ़ती हुई लागत के पेश नजर लिया गया है और नए किरायों का निफाज ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के जरिए किया जाए। तो कुल मिलाकर के देखें, जम्मू कश्मीर के अंदर किरायों के अंदर अब बढ़ोतरी भी देखने को मिली है और 18% ये जो किरायों में बढ़ोतरी हुई। नजर आगे बढ़ जाएंगे तो बात जरा शहर श्रीनगर के हवाले से करेंगे, जहां पर एक बड़ी कार्रवाई हुई है और आपको बता दें कार्रवाई में 5 ऐसे अफराद को गिरफ्तार किया गया। एक डॉक्टर भी मौजूद है और श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। 5 ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी OGWs को गिरफ्तार किया गया है। एक डॉक्टर भी इसमें शामिल है और हारवन के मुलफाक इलाके में दहशतगर्द ठिकाना बेनकाब बताया जा रहा है। खानका में नाका चेकिंग के दौरान 5 मुश्तबे अफराद धर लिए गए। इस हवाले से जब जानकारी देंगे तो नजर आपको बता दें, खानवों में नाका चेकिंग के दौरान 5 मुश्तबे अफराद को धर लिया गया है। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें एक डॉक्टर भी शामिल है, जबकि इस दौरान असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक मंगल यानी गुज़श्ता शब जेडीबल, सौरा, लाल बाजार और जकूरा की मुश्तरका टीम ने हारवन के इलाके मुल्फा के चना मोहल्ला में एक दहशतगर्द ठिकाना बेनकाब किया, जहां से एक AK-47 राइफल, 14 गोलियां और एक हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ है। इसी तरह पीर और मंगल की दरमियानी शब खानमों के नर्ड संगरी इलाके में नाका चेकिंग के दौरान 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 2 हैंड ग्रेनेड, 2 मैगजीन, जिंदा कारतूस, पोस्टर्स और 6 मोबाइल फोन बरामद हुए। इस सिलसिले में थाना पंथ चौक में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश भी शुरू कर दी गई है, जबकि हुकाम का कहना है कि बड़े दहशतगर्द नेटवर्क को बेनकाब करने और दीगर साथियों की शिनाख्त के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। ये ऑपरेशन SSP श्रीनगर GV चक्रवर्ती की निगरानी में अंजाम दिया गया। तो एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर 5 ऐसे अफराद हैं जिन्हें फिलहाल गिरफ्तार किया गया है OGW के तौर पर, और उनमें से एक डॉक्टर भी बताया जा रहा है। नाज़रीन, जो भी ड्राइवर्स कौमी शाहराहों पर या शाहराहों पर चलते हैं, उन पर अब किस तरीके से नजर रखी गई है, खासकर नशा और मंशियात के हवाले से इस बात का अंदाजा इस खबर से लगाया जा सकता है कि एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आपको बता दें कुलगाम में जम्मू कश्मीर पुलिस का ड्रग टेस्ट ऑपरेशन आज जारी किया गया। कौमी शाहराह पर ड्राइवरों के ड्रग टेस्ट किए गए और उनका यूरिन का नमूना लिया गया, उसका टेस्ट किया गया। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर नशे की हालत में ड्राइविंग रोकने के लिए खुसूसी मुहिम चलाई गई है। मुतादिद ड्राइवरों की रैपिड टेस्टिंग के जरिए स्क्रीनिंग भी की गई है। जिला कोलगाम में जम्मू कश्मीर पुलिस ने सड़कों की हिफाजत को यकीनी बनाने और मंशियात के क्रैकडाउन के तहत कौमी शाहराह पर चलने वाले ड्राइवरों के रैपिड यूरिन ड्रग टेस्ट किए। इस मुहिम का मकसद उन ड्राइवरों की निशानदेही करना था जो नशा आवर या नफ्सियाती अद्वियात के जेर असर गाड़ी चलाते हैं, जो अवामी सलामती के लिए संगीन खतरा बन सकते हैं, हादसात का सबब बनते हैं। पुलिस के मुताबिक इस दौरान की स्क्रीनिंग जदीद टेस्टिंग किट्स के जरिए की गई और वाज़ेह किया गया कि मंशियात के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत ऐसे इक़दाम आइंदा भी जारी रहेंगे। पुलिस ने खबरदार किया कि मंशियात के इस्तेमाल या इससे जुड़ी गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। SSP कुलगाम इनायत अली चौधरी ने ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवरों से अपील की है कि वो मंशियात से दूर रहें, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें और अवामी मफादात में पुलिस के साथ ताउन करें। जबकि शहरियों से भी इस हवाले से अपील की गई है कि मंशियात फरोशी या इस्तेमाल से मुतालिक किसी भी इत्तला को फौरी तौर पर पुलिस के साथ शेयर करें ताकि बर वक्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। लेकिन ये बड़ी
डेवलपमेंट जहां पर आप देख सकते हैं कि अब रैपिड टेस्ट भी ड्राइवर्स के किए जा रहे हैं कि कोई ड्राइवर ऐसा तो नहीं जो नशे की हालत में गाड़ी चला रहा है या किसी ड्रग्स का इस्तेमाल करके गाड़ी चला रहा है। तो ये यूरिन टेस्ट किए गए हैं और उसके बाद जो रैपिड रिपोर्ट्स वहां पे निकाली गई हैं और उन तमाम चीज़ों का खुलासा भी पुलिस जल्द करेगी कि कितने ऐसे केसेस आए हैं जहां पर नशे की हालत में लोग पकड़े गए हैं या नहीं। लेकिन आइंदा भी ऐसी मुहिम जारी रखने के हवाले से पुलिस का आज़्म है और अलग अलग अजला के अंदर अब इस तरीके की कार्रवाई अंजाम दी जाएगी। नाज़रीन, इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में आज एक सिक्योरिटी इजलास मुनाकिद हुआ है। आपको बता दें जहां पर अमरनाथ यात्रा के लिए सख्त इंतजाम के हवाले से ये जायजा इजलास बुलाया गया था। डीजीपी नालिन प्रभात समेत अफसरान की शिरकत इसमें हुई है। हसास इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ाने पर जोर दिया गया है। आपको बता दें जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लोक भवन जम्मू में एक आला सतही सिक्योरिटी जायजा इजलास की सदारत की, जिसमें मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया है और आइंदा अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारियों पर गौर किया गया है। और इस हवाले से आपको बता दें जहां पर इजलास में सीनियर पुलिस अफसरान और इंतजामी अफसरान ने शिरकत की है, जिनमें डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नालिन प्रभात भी शामिल थे। इजलास में अमन अमान की सूरत हाल और मरबूत सिक्योरिटी इंतजाम को यकीनी बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी गई। हुकाम के मुताबिक इजलास में जम्मू कश्मीर की मजबूत सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। खास तौर पर उस बात को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया कि अमरनाथ यात्रा के दौरान ज़ायरीन को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और यात्रा का इनेकाद पुरअमन और मुनज़्ज़म तरीके से हो। इजलास में हसास इलाकों में सिक्योरिटी सख्त करने, पेशगी हिफाजती इक़दाम को मज़ीद मौसर बनाने और हमा वक्त चौकस रहने की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा आज जम्मू के लोक भवन में एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की गई और ये बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बैठक में तमाम अधिकारी, डीजीपी नलिन प्रभात और आईजीपी जम्मू और इसी के साथ अन्य अधिकारी, सुरक्षा एजेंसी के बड़े अधिकारी जो है उस बैठक में मौजूद रही और इस बैठक का उद्देश्य आगामी अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करना और उस समय मौजूदा स्थिति का जो है वो आंकलन करना है। इस बैठक की बात करें तो तमाम चीजों को लेकर जो है वो चर्चा की गई और आगामी अमरनाथ यात्री जो यहाँ पर पहुंचेंगे उन्हें किसी प्रकार की कोई भी असुविधा ना हो, जिसको लेकर जो है इस बैठक में तमाम चीजों को लेकर चर्चा की गई और इसी के साथ जम्मू के अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी की सुरक्षा की स्थिति की भी जो है वो समीक्षा की गई। ये बैठक जो है वो बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि आगामी अमरनाथ यात्रा जो कि 3 जुलाई 2026 से शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर जो है वो किसी प्रकार की कोई भी यात्री जो यहाँ पर पहुंचेंगे उन्हें परेशानी ना हो, जिसको लेकर जो है उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा ये आज उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक बुलाई गई थी। और 10 जून की बात करें, जो मरम्मत का कार्य भगवती नगर कैंप में होना है उसकी तारीख भी निर्धारित की गई है कि 10 जून 2026 तक काम जो है वो पूरा होगा, जिसको लेकर जो है वो तारीख भी यहाँ पर निर्धारित की गई है। लेकिन इस बैठक की बात करें तो ये बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि आगामी अमरनाथ यात्रा आने वाली है, जिसको लेकर ये बैठक जो है वो देखने को। इधर वादी कश्मीर में जब भी तेज हवाएं चलती हैं या महकमा मौसमियात की जानिब से कोई एडवाइजरी जारी की जाती है तो डल झील पर जम्मू कश्मीर एसडीआरएफ और रिवर पुलिस की फौरी जो तैनाती हो जाती है और फौरी अलर्ट हो जाते हैं। एहतियाती तदबीर के तौर पर ख़राब मौसम के दौरान शिकारा और कश्ती रानी पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी जाती है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। एसडीआरएफ और रिवर पुलिस की टीमें मुसलसल निगरानी कर रही होती हैं और सायरन के जरिए सयाहों और मकामी अफराद को आगाह किया जाता है कि तेज़ हवाओं के दौरान शिकारा सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी। इंतजामिया के मुताबिक आवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है और इसी मकसद के तहत ये इकदाम किए जा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात इरफान फाजिल, श्रीनगर डल झील से। वादी कश्मीर में मौसम जब बिगड़ता है तो मौसम जब अगड़ाई लेता है तो डल झील के साथ साथ जी हाँ कई सारी चीजों का खास ख्याल रखना पड़ता है। आपको बताते चले कि तेज तूफानी हवाओं से या गस्ती विंड्स को लेकर बात करें तो एसडीआरएफ जो है अलर्ट पे हो जाता है। फिलहाल अगर बात करें तो आपको बताते चले कि जब डल झील में तेज तूफानी हवाएं चलती है तो जम्मू कश्मीर एसडीआरएफ की टीम्स ऑन अलर्ट हो जाती है और जो सायरन के जरिए मैक्सिमम शिकारा वाला लोगों को बताती है कि वो साइड हो जाए। फिलहाल मौसमी महकमियात को लेकर बात करें तो वादी कश्मीर में ठंडा ठंडा कूल कूल मौसम जरूर है, जबकि प्रेडिक्शन ये भी दी गई है कि तेज तूफानी हवाएं चल सकती है, बारिशें भी हो सकती है, मगर साथ ही साथ एहतियात बरतना भी जरूरी है।
फिलहाल आप देख सकते हैं कि साइड में जो है इस वक्त मेरे वीजे मोहम्मद शफी दिखा रहे हैं कि शिकारा जो है वो साइड में है, क्योंकि जब तेज तूफानी हवाएं चलती है तो किसी भी शिकारा को इजाजत नहीं दी जाती है कि वो डल झील के बीच में शिकारा लेकर चले। उन्हें खास तौर पर वेदर एडवाइजरी को फॉलो करना पड़ता है। इन दिस सेंटर पॉइंट अगर आप देख सकते हैं डल झील के बीचों बीच में इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जितनी भी शिकारा जो है राइड लेते थे, मगर जब मौसम खराब हो जाता है या एडवाइजरी आ जाती है तो किसी भी शिकारा को जी हाँ इजाजत नहीं दी जाती है कि वो बोट राइडिंग में चाहे वो लोकल या सयाह को लेकर चले। फिलहाल आपको बताते चले कि मौसम के साथ साथ फिलहाल यही एडवाइजरी है कि तेज तूफानी हवाएं चल सकती है, बारिशें हो सकती है, मगर एहतियात बरतना लाजमन जरूरी है। तो इस बीच रिवर पुलिस और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर एसडीआरएफ की जो टीम्स है वो अलर्ट पर है। विद वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, डल लेक, श्रीनगर, कश्मीर। आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि हुकूमत उर्दू जुबान को खत्म करने की कोशिश कर रही है। क्या कुछ कहा है, जरा सुनते हैं। As Chief Minister and as someone who heads the Revenue Department, he took out an order कि आज से हम जो भी डिजिटाइजेशन है, रेवेन्यू के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको हम इंग्लिश में ही डिजिटाइज करेंगे। यानी उर्दू की जो डिजिटाइजेशन है, डिस्पाइट नोइंग कि जो भी हमारे रेवेन्यू के सारे रिकॉर्ड्स हैं इतने सालों से, 100 सालों से, वो सारे उर्दू में रहे हैं। तो सबसे पहले मैं उमर साहब से आप 2025 को क्यों निकाला एज रेवेन्यू मिनिस्टर विच स्टेटेड कि आप डिजिटाइजेशन बस अंग्रेजी में करेंगे, उर्दू को आपने निकाल फेंका। और हम सब जानते हैं उसके बाद हमें बहुत सारे कॉल्स आए, वो तहसीलदार के हों, पटवारी के हों, कि जो डिस्क्रिपेंसीज थी वो बढ़ गई। आपने एक हरियाणा का मॉडल यहाँ लागू किया, आपने इंग्लिश थोपी रेवेन्यू डिपार्टमेंट पे, डिस्पाइट नोइंग कि हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स उर्दू में है। दूसरी चीज, SRO 74 के तहत 2009 तक जो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की रिक्रूटमेंट्स होती थी तहसीलदार या में, इट वाज एसेंशियल फॉर अ ग्रेजुएट टू अप्लाई विद नॉलेज ऑफ उर्दू। यानी आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई तभी कर सकते थे जब आप उर्दू में फ्लुएंट हैं। 2026 में अप्रैल में अंडर उमर साहब गवर्नमेंट एज बिकॉज रेवेन्यू डिपार्टमेंट उनके अंडर आता है, और मैं ये आप सबको एक कॉपी रिक्रूटमेंट सर्विसेज के रूल्स चेंज कर दिए। चेंजेस क्या आए कि अगर आप जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट है एंड यू आर अप्लाइंग फॉर पटवारी या तहसीलदार जॉब, आपको बस ग्रेजुएट होना है, उर्दू की नॉलेज आपको चाहिए ही नहीं। आप खुद देख सकते हैं, ये उमर साहब ने एक नोटिफिकेशन ऑर्डर की जिसके तहत any graduate from any recognized university can apply for a तहसीलदार, can apply for a पटवारी। तो ये जो नोटिफिकेशंस हैं आपने इश्यू की और आपने पब्लिक को बस 2 हफ्ते दिए, चुपचाप में अंधेरे में आपने ये ऑर्डर निकाला एज रेवेन्यू मिनिस्टर, और ना कोई सरकारी अखबार में एड्स निकला, ना पब्लिसिटी मिली, किसी को पता नहीं चला। तो मैं उमर साहब से पूछना चाहती हूँ, ये हमारी आपसे कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, लेकिन एज चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इधर ईरान में 21 अफराद को सजाए मौत दी गई है। 2 ऐसे मामलात हैं जिनमें इन लोगों को सजाए मौत दी गई है। आपको बता दें जहां पर 4000 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार किए गए हैं और UN या अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया गया है। आपको बता दें जहां पर एहतजाज और जासूसी से ताल्लुक पर सजाएं मिली हैं। यानी एक तो ये कि जो बेजा एहतजाज भड़काने की कोशिश है, ईरान में ये इल्ज़ाम आयद किया गया है हुकूमत की तरफ से कि उनकी जानिब से ईरान के अंदर फसाद बर्पा करने की साजिशें रची गई, और साथ ही जासूसी के इल्ज़ाम में जो लोग गिरफ्तार हुए उनमें से अभी तक 21 ऐसे अफराद हैं जिन्हें लटकाया गया है या फांसी का फंदा उनके गले में डाल दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से फिलहाल इस पर तशवीश का इज़हार भी किया गया है, लेकिन के अंदर जो नुकसानात हुए हैं उनका भी इसमें